कभी कभी जमीन पर ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जो आसमान वालों को भी रुला देते हैं। ये कहानी है ईमान के उन दीवानों की जिन्होंने जलती हुई खाई को चुन लिया मगर अपने रब के साथ बेवफाई नहीं की। एक जमाना था जब एक सरजमीन पर ऐसा बादशाह राज करता था जो खुद को खुदा कहलवाना चाहता था। कहता था, मैं ही रब हूं, मेरी ही बंदगी करो। जो इनकार करता उसे मौत के घाट उतार देता। उसके दरबार में एक जादूगर था जो उम्रदराज हो चला था। उसने बादशाह से कहा, मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरी जगह ले सके। बादशाह ने एक अक्लमंद होशियार लड़का तलाश करवाया और उसे जादूगर के पास भेज दिया। लेकिन रब को कुछ और मंजूर था। रास्ते में उस लड़के की मुलाकात एक राहिब से हुई जो तौहीद की तालीम देता था, अल्लाह की बंदगी सिखाता था। लड़के ने राहिब की बातें सुनी और उसकी बातों में सुकून पाया। धीरे धीरे उसके दिल में ईमान का चिराग जलने लगा। अब वो जादूगर के पास भी जाता मगर राहिब से भी सीखता। एक दिन रास्ते में उसे एक बड़ा जानवर मिला जो लोगों का रास्ता रोक रहा था। लड़के ने दिल में दुआ की, अल्लाह, अगर तुझे मुझसे राजी होना है तो इस जानवर को मेरे जरिए हटा दे। उसने पत्थर उठाया और जानवर को मार दिया। लोग हैरान रह गए। उस दिन सब जान गए ये कोई मामूली लड़का नहीं। बात फैल गई। लोग उसके पास आने लगे, बीमार ठीक होने लगे, अंधे देखने लगे। मगर वो कहता, मैं कुछ नहीं, ये सब मेरे रब अल्लाह की कुदरत है। दरबार तक बात पहुंची। बादशाह ने उसे बुलाया और पूछा, क्या तू मुझे अपना रब नहीं मानता? लड़का बोला, नहीं, मेरा रब अल्लाह है जो तेरा और मेरा रब है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हुक्म दिया, इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और नीचे फेंक दो। मगर अल्लाह का करम हुआ, जमीन ने उसे बचा लिया। फिर समुंदर में डुबाने की कोशिश की मगर वो फिर बच गया। आखिर उस लड़के ने खुद बादशाह से कहा, तू मुझे नहीं मार सकता जब तक मेरी बात न माने। क्या बात? पूरे शहर को जमा कर, फिर एक तीर निकाल और बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कहकर मुझे मार, तभी मैं मरूंगा। पूरा शहर इकट्ठा किया गया। लड़का बिठाया गया, तीर निकाला गया, बिस्मिल्लाही रब्बिल गुलाम, और तीर चलाया गया। लड़का शहीद हो गया। मगर क्या हुआ? पूरा शहर चीख उठा, आमन्ना भी रब्बिल गुलाम, हम गवाह हैं, हम उसी रब पर ईमान लाए हैं जो इस लड़के का रब था। बादशाह आग बबूला हो गया। उसने बड़ी बड़ी खाइयां खुदवाई, उनमें आग जलवाई और हुक्म दिया, जो इनकार करे उसे छोड़ दो, जो ईमान लाए उसे आग में फेंक दो। लोग लाइन में खड़े थे। हर शख्स आग के सामने आया मगर किसी ने ईमान से मुंह नहीं मोड़ा और वो आग में कूदते गए सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। आखिर में एक औरत आई जिसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था। वो रुकी, कांपी, उसके कदम थरथराने लगे। मगर उस नन्हे बच्चे ने अल्लाह के हुक्म से बोलना शुरू किया, ऐ मेरी मां, सब्र कर, तू हक पर है और आग के पार जन्नत है। मां की आंखों से आंसू निकले मगर उसने कदम बढ़ाया और अपने बच्चे के साथ आग में कूद गई। तारीख गवाह है, जमीन ने उस दिन सब कुछ जला दिया था मगर उन लोगों का ईमान नहीं जला सकी। जालिम बादशाह आज मिट्टी हो चुका है मगर उन असहाब उखदूद का नाम कुरान में दर्ज हो गया। वमा नाकमु मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अजीजुल हमीद। तर्जुमा, और उनका कसूर क्या था? सिर्फ ये कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे। ऐ देखने वालों, आपका और हमारा ईमान कितना वजनी है। क्या आप और हम भी आग में कूद सकते अगर सामने अल्लाह का हुक्म हो? सोचिए और खुद से पूछिए, क्या हमारा रब हमसे राजी है? नाजरीन, अगर ये वाकया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वाकये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।